मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 354वीं कक्षा, 5वें अध्याय में समासांतः के प्रकरण में चतुर्थ पाद में 85 सूत्र तक हो गए हैं। पूछना है कुछ? अच्छा जी, अचतुर विचतुर इसमें इस सूत्र में और रक्षा में जो है यहाँ किसमें? अचतुर विचतुर सूत्र में हाँ रिक्सा में रक्षा सामच। अच्छा, हाँ रिक्शा में। तो इसमें स्त्रीलिंग है आचार्य जी रिक्सा में द्विवचन का। देखो द्वंद्व समास किया है, ठीक है ना। जी और द्वंद्व समास में दो शब्द, एक है स्त्रीलिंग का, एक है नपुंसकलिंग का। समाहार करते तब तो कोई बात ही नहीं थी, समाहार करेंगे तब तो एक वचन रहता ही है। लेकिन ये समाहार तो नहीं है क्योंकि द्विवचन आ रहा है। तो द्विवचन आ रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? रिक्शा में ये जो बनाया गया है इसमें स्त्रीलिंग दिखाई दे रहा है या नपुंसकलिंग? नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग द्विवचन। क्यों स्त्रीलिंग में क्यों नहीं बन जाएगा? वहां टाप करके बनेगा फिर, है ना। जैसा रखेंगे शब्द वैसा तो रहेगा नहीं। तो नियम क्या होता है कि जब समास करते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास हो या द्वंद्व समास हो तो पर शब्द के लिंग की प्रधानता रहती है। पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो। तो पर है यहाँ पर नपुंसकलिंग का तो वही रहेगा रिक्शा में। तो नपुंसक अच्छा सूत्र से आचार्य जी शी। तो ये तो एक प्रक्रिया अलग है, सिद्धि की वही रहेगी जैसा है वैसा। जैसे धनम धने धनानी, वहां भी तो वही चलेगा सब। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, क्योंकि यहाँ तो ये अकारांत बन चुका है अब अच प्रत्यय करके। जैसे धन ज्ञान आदि शब्द हैं ऐसे ये रहेगा। तो एक ही प्रश्न रहता है केवल, है बाकी सब डिलीट हो जाते हैं। तो आगे तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है। वो जो भी प्रत्यय आएंगे समासांत वो तत्पुरुष समास करने के बाद किए जाएंगे। और ये चलेगा प्रकरण 105 संख्या तक, यहां से लेकर के इनके 20 सूत्रों तक तत्पुरुष का प्रकरण है ये। और पीछे वाले तो अलग अलग सब थे ही, सभी समासों में थे, केवल एक सूत्र बहुव्रीहि संख्या ये आया था बहुव्रीहि समास के लिए, अन्य सारे सभी समासों के लिए थे। तो तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्या व्ययादेः, तत्पुरुषस्य षष्ठी एकवचनान्तम अंगुलेः षष्ठी एकवचनान्तम, संख्या व्ययादेः षष्ठी एकवचनान्तम। तो संख्या और अव्यय इनका द्वंद्व करके संख्या च अव्ययम च। फिर इसके बाद में आदि शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास करेंगे तो अन्य पदार्थ बनेगा अंगुली। यानी संख्या व्यादेः यस्य, वो यस्य कौन है? वो है अंगुली। स संख्या व्यादिः। और तत्पुरुष से सूत्र में कहा है तो ये पूरे समास के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि समासांताः समासस्य अन्ताः, तो तत्पुरुषस्य समासस्य अंतः ये बनेगा समास के लिए। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा फिर? कि संख्यादेः अव्ययादेश्च,
अंगुली शब्दान्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तः अच प्रत्ययो भवति। या तो संख्या आदि में आ जाए, तो संख्या आदि में आएगी और समास भी होगा तत्पुरुष, तो वो द्विगु ही तो बनेगा, संख्या पूर्व द्विगु। अव्यय आदि में आएगा तो द्विगु नहीं बनेगा। तो इस तरह से संख्या और अव्यय दोनों में से कोई भी आ जाए, अंत में अंगुली शब्द होगा। अंगुली यही है जो हमारे हाथों में होती है, इसी को अंगुली शब्द से बोलते हैं। और प्रमाण अर्थ में करेंगे जब संख्या प्रारंभ में आएगी, तो जैसे द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य। तत्पुरुष में कुछ तत्पुरुष ऐसे भी होते हैं कि विग्रह करते समय लगता है कि बहुरी समास का विग्रह कर रहे हैं, लगता है कि नहीं, कि द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य या यस्य, कुछ भी कह लो, बहुरी में ऐसे तो करते हैं। बहुरी में इदम का या यत शब्द का अन्य पदार्थ को दिखाने के लिए उसका रूप चलाते हैं। यम, ये न, यस्मई, यस्मात्, यस्य, यस्मिन, ऐसे ही तो बोलेंगे, ऐसे यहाँ पर भी बोला गया है। तो ऐसा भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तहितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये इसी के साथ में घटता है मुख्य रूप से। जब इससे समास करते हैं तद्धित के अर्थ में, तो वहां पर ऐसा विग्रह दिखाई देता है। तो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, तो समास किससे करेंगे? प्रमाण अर्थ में प्रमाण है तद्धित का अर्थ, तो तदितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास किया गया। रह गया द्वि और अंगुली शब्द। अब क्योंकि यहाँ पर प्रमाण अर्थ में किया है, तो प्रमाण अर्थ में तद्धित प्रत्यय भी तो लाना होगा। तो तद्धित प्रत्यय यहाँ पर प्रमाण अर्थ में प्रमाणे द्वयसज दघ्न मात्रचः, ये 3 प्रत्यय किए गए थे, तो उसमें मात्रच प्रत्यय यहाँ पर लाएंगे। और मात्रच प्रत्यय लाने के बाद, क्योंकि ये द्विगु नाम भी है इसका, संख्या पूर्व द्विगु, तो एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम। द्विगु संज्ञा जब हो जाती है और प्रमाण अर्थ में यदि कोई प्रत्यय आएगा, तो उसका नित्य ही ल हो जाता है। ये ल क्या है? तो ल है पूर्व आचार्यों के द्वारा व्यवहार में आने वाली लुक संज्ञा, लुक को कहते थे वो ल। तो वार्तिककार ने वही स्मरण दिला दिया कि पाणिनि के छात्र कहीं भूल न जाए, तो ल शब्द उसने बोल दिया। वार्तिक में प्रसिद्ध था उस काल में, प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, कात्यायन ने ल बोल दिया उसमें। तो मात्रच का लोप कर दो, फिर रह गया वही द्वि और अंगुली। अब इस सूत्र को अवकाश मिल गया, इसने कहा देखो संख्या आदि में आ रही है, अंत में अंगुली शब्द है, तत्पुरुष समास है, तो अच प्रत्यय जुड़ गया यस्य तीचर लगा करके, और इधर एक नीचे लग जाएगा, तो द्व्यंगुलम त्रिअंगुलम। अर्थ क्या होगा? 2 अंगुल के प्रमाण वाला कोई पदार्थ, कोई वस्तु जिसका नाप 2 अंगुली के बराबर है, लगभग कितना बैठेगा अगर इंच में बोला जाए तो? 1 अंगुली में कितने इंच माने जाते हैं? परमात्मा ने देखो ना, वो खाने बना रखे हैं रेखा डाल करके, तो एक, अब किसी का छोटा हाथ हो उसकी बात नहीं हो रही है, एक सामान्य लंबाई होनी चाहिए अंगुली की, तो 1 इंच का बनता है, तो 3 इंच 1 अंगुली में होते हैं। विशेष करके ज्येष्ठा अंगुली इसमें, क्योंकि सबसे लंबी यही होती है, तो 3 इंच का प्रमाण हो गया। अब 2 अंगुली प्रमाण है तो 6 इंच का हो गया, 3 अंगुली प्रमाण है 9 इंच का हो गया। ये तो हो गया संख्या का। दूसरा है अव्यय का, लेकिन समास तो हमें तत्पुरुष ही करना है, अविभाव नहीं करना है अव्यय लाने के लिए। लेकिन तत्पुरुष समास में कोई बाधा थोड़ी है, हम पूर्व का शब्द कोई भी ले सकते हैं, अव्यय हो या अन्य कोई हो। तो निर शब्द के साथ में तत्पुरुष समास किया, और ये जो अव्यय होते हैं इनके साथ में, प्रादियों के साथ में जब समास करते हैं, तो वहां जो अलग अलग प्रकार के वार्तिक बनाए गए हैं,
तो उसमें निर का कौन सा बोलेंगे? निरादयः क्रांताद्यर्थे क्या विग्रह करके देख लो कि अंगुलिभ्यः पंचमी का विग्रह किया तो निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय, जो भी विभक्ति आ रही है, क्योंकि वार्तिक वो जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, उनको कैसा ही बना लो। तो निरादयः क्रांताद्यर्थे, क्रांतादि, वहां भी आदि लगा दिया निरादि तो सारे आ गए, उधर क्रांत के आगे आदि लगा दिया वहां भी सारे आ गए। विभक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ लो आगे, जिस विभक्ति से विग्रह किया है। तो अर्थ क्या बनेगा इसका? जो अंगुली से निकल गया, मान लो कि अंगूठी पहनी है और निकाल दी, बाहर रख दी निकाल के, तो निर्गतम अंगुलिभ्यः निरंगुलम, यहां कोई तद्धि प्रत्यय और नहीं आएगा, बस यही अच प्रत्यय रखना है, क्योंकि पिछले उदाहरण में तो हम मात्र से लाए थे, उसको हटाया था फिर। तो निरंगुलम और अत्यंगुलम, यहां भी वही है अत्यादयः, तो अति के साथ में अगर जोड़ेंगे तो अतिगत भी कह सकते हैं, जो निकल गया चला गया अंगुली से बाहर हो गया, अत्यादयः गताद्यर्थी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र केवल अंगुली शब्दांत तत्पुरुष में अच प्रत्यय करता है, बस इतना ही कार्य है इसका। अगला सूत्र बहुत लगता है ये, आगे है अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रि है। अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्यात पंचमे कुशनांतम च व्यापदम रात्रि है पंचमे कुशनांतम, रात्रि का है पंचमी का रूप रात्रि है। तो रात्रि तो शब्द के समास के अंत में आना ही है, जैसे पीछे अंगुली शब्दांत तत्पुरुष था, यहां रात्रि शब्दांत तत्पुरुष रहेगा। वहां पूर्व में थे संख्या और अव्यय, यहां पूर्व में गिना दिए गए हैं, लेकिन गिने हुए शब्दों में एक शब्द अहन भी आ रहा है, ठीक है ना, और तत्पुरुष की बात चल रही है, तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है। अब तो अहन का और रात्रि का जब समास करेंगे तो तत्पुरुष समास कैसे करेंगे? कर्मधारय ही तो कर पाएंगे। तत्पुरुष समास क्या हो सकता है अहन का रात्रि के साथ में? कर्मधारय करेंगे, कर्मधारय में तात्पर्य यानी वही अहन है वही रात्रि, ऐसा होता है क्या? वही दिन है वही रात है, तो संभव नहीं है। संभव न होने से तत्पुरुष का अधिकार होने पर भी, तत्पुरुष की अनुवृत्ति आने पर भी अहन का और रात्रि का जो समास होगा वो द्वंद्व ही होगा, तत्पुरुष नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो अहन का पाठ ही इसीलिए किया है पाणिनि ने यहाँ पर कि द्वंद्व का ग्रहण करना था, इसलिए। तो केवल अहन के साथ में द्वंद्व होगा, अन्य सबके साथ में तत्पुरुष होगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा अहन सर्व एक देश संख्यात, ये निष्ठा प्रत्यय करके सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से निष्ठा प्रत्यय करके ये शब्द पढ़ा हुआ है। तो अर्थ क्या बनेगा इसका? गिना हुआ, संख्यात गिना हुआ। तो अहन सर्व एक देश, एक देश जो शब्द है यहाँ तात्पर्य है उसका अवयव, रात्रि का कोई अवयव, तो रात्रि का कोई अवयव, रात्रि का पूर्व भाग, रात्रि का मध्य का भाग, रात्रि का अपर भाग, ये सब उसके क्या बनेंगे? एक देश। घटाना रात्रि के ही साथ में उसी के एक देश लेने। तो अहन सर्व एक देश संख्यात पुण्य, संख्या अव्यय इत्येतेभ्यः परो यो रात्रि शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् अच प्रत्यय भवति समासांतः, लेकिन अहन के साथ में तत्पुरुष को नहीं जोड़ेंगे, वहां द्वंद्व होगा। तो यहां पर तो सूत्र में पढ़े हुए थे शब्द केवल पुण्य तक, अहन सर्व एक देश संख्यात पुण्य, कितने हो गए ये? 5। लेकिन पीछे से संख्या और अव्यय इसकी भी अनुवृत्ति ले ली गई थी,
वो और बढ़ गए हैं इसमें अब। तो 5 वो ये हो गए और 2 पीछे से ले लिए गए, और 2 पीछे से ले लेंगे तो संख्या जो शब्द है ये तो फिर अनेकों बन जाते हैं, संख्याएं बहुत सारी हैं, अनेक उदाहरण बन जाएंगे उसके। तो पहले तो अहन का रात्रि के साथ में दिखाया, लेकिन तत्पुरुष संभव नहीं है, द्वंद्व करके दिखाएंगे। तो अहश्च रात्रिश्च, अहन के जब रूप चलाते हैं तो क्या बनता है प्रथमा के एकवचन में? अहह। प्रश्नता को व्यक्त करने के लिए बोलते हैं ना अहह, वैसे ही है ये भी। तो अहश्च रात्रिश्च, अहन और रात्रि। अब यहाँ पर समास करने के बाद समासांतरवर्तिनी विभक्तियां जो हट जाएंगी, तो शब्द रह गए केवल अहन और रात्रि। इससे हमने प्रत्यय भी कर लिया, अच प्रत्यय। लेकिन अहन का क्या करेंगे अब? क्योंकि अहन में जो नकार आ रहा है ये तो नलोपः प्रातिपदिकांत से लगेगा, यहाँ लगना ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो उदाहरण बन रहा है अहोरात्र, तो अहन के नकार के स्थान पर हमें रेफ लाना है। अब रू आदेश रेफ आदेश करने के लिए सूत्र जो उपलब्ध है वो कौन सा है? एक तो अहन सूत्र ही है अहन, उसके आगे है रोसुति, रह असुति, इनमें से कोई लग नहीं पाएगा। तो एक वार्तिक का निर्देश वहां पर कर दिया गया है कि अहनो रविधौ रूप रात्रि रथंतरेषु उपसंख्यानम। रूप रात्रि रथंतर 3 शब्द और गिन दिए गए हैं वहां पर। इनके जहां पर अहन शब्द के स्थान में, नकार के स्थान में रेफ का निर्देश किया गया है रोसुति सूत्र पर, तो वहां पर ये 3 शब्द और जोड़ लेने हैं, रूप रात्रि रथंतर। इनके परे रहते भी अहन के नकार के स्थान पर रेफ हो जाएगा। अहनो रू विधौ, रा विधौ नहीं रू विधौ, तो रू आदेश हो जाएगा, तो अहन और अह और रू अहर। अब लग जाएगा यहां पर हशीच, क्योंकि हशीचा में रू की अनुवृत्ति आ रही है, वो रू के रेफ को ही उकार करता है, गुण होकर के अहो। उधर रात्रि के एकार का यस्येति जैसे लोप कर देंगे, अहो रात्र, ये शब्द बना। अब रही बात के लिंग कौन सा, तो अभी जैसे मैंने कहा था कि द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में पर्वत लिंग रहता है, तो रात्रि का लिंग रहना चाहिए ना, स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पर पुल्लिंग होता है, सूत्र है इसका पुल्लिंग करने का, कौन सा? पुल्लिंग के सूत्र बोलो कौन कौन से हैं? रात्राहनाः पुंसी च। रात्रि शब्द जब अंत में आएगा तो पुल्लिंग में प्रयोग करना है उसको। तो अहोरात्र अर्थ क्या हो गया? दिन और रात। और ये समाहार द्वंद्व है ये, क्योंकि दोनों का द्वंद्व करके भी एक वचन रखना है। अगला शब्द सर्व, सूत्र में, सूत्र के क्रम के अनुसार, तो सर्वरात्र यहां समास किससे करेंगे? अब यहां पर द्वंद्व मत कर बैठना, द्वंद्व के लिए केवल एक ही उदाहरण है, बस अहन के और रात्रि के साथ में। अन्य सब में अब तत्पुरुष ही रखना है, तत्पुरुष की अनुवृत्ति चल रही है पीछे से। तो सर्वरात्रि में तत्पुरुष समास करना है। कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्मधारय ही होगा। अब सारी रात्रि, तो यहां पर पूर्व कालिक, पूर्व काल एक, पूर्व कालिक सर्व आ गया ना, सर्व जरद पुराण नव केवलाह, समानाधिकरण है ना, समानाधिकरण है ही रात्रि शब्द आगे। तो इससे समास करके सर्व रात्रि, आगे अच प्रत्यय यस्येति च सर्वरात्र। पुल्लिंग सर्वत्र उसी से रखेंगे, ध्यान रखना, रात्राहनानाः पुंसी।
ये हो गया अह सर्व। तीसरा है एक देश। तो एक देश में अब हमें एक भाग लेना है रात्रि का, और एक भाग जब लेंगे और तत्पुरुष समास करना है तो इसका सूत्र फिर अलग है। कौन सा? पूर्वा परा धरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरणे, क्योंकि पूर्व शब्द का समास करना है, रात्रि का पूर्व भाग। तो पूर्वा परा धरोत्तरम एक देशनी का अधिकरणे से समास कर लिया गया, तो विग्रह करेंगे पूर्वम रात्रि है, रात्रि का पूर्व हिस्सा। तो पूर्व रात्र, यहां भी पुल्लिंग उसी से रखेंगे सर्वत्र, ध्यान रखना है। ऐसे ही अपरम रात्रि है, अपर रात्र, रात्रि का जो अंतिम अपर भाग है उसके लिए कहा जा रहा है। अब संख्यात शब्द को लिया, ये निष्ठांत बताया था मैंने। तो निष्ठांत हमेशा विशेषण बनता है किसी न किसी का, और विशेषण बनेगा तो विशेष्य के अनुसार लिंग होगा। रात्रि का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसी रात्रि जो गिनती में आ गई है, जिसको गिन लिया गया है, जिसकी काउंटिंग हो गई है, तो संख्याता रात्रि ही। स्त्रीलिंग बोलेंगे ना विग्रह में, अब संख्याता रात्रि ही कर्मधारय हो गया। तो संख्यात रात्र, अब यहाँ पुंवत भाव हो जाएगा संख्यात शब्द को, कर्मधारय समास है ना, पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, पुल्लिंग उसी से रखेंगे रात्राहनाः पुंसी। आगे शब्द है सूत्र में पुण्य, यहां भी कर्मधारय समास है। तो पुण्या रात्रि ही पुण्य रात्र, अच्छी रात्रि, कल्याणकारक। अब पिछले सूत्र के जो शब्द थे दो, संख्या और अव्यय, तो संख्या का उदाहरण दिया, द्वे रात्रि समाहृते। अब समाहार अर्थ में ही हो पाएगा, तत्पुरुष समास करना है हमें। समाहार अर्थ में तत्पुरुष समास करने का एक ही सूत्र है, तहितार्थोत्तरपद समाहारे च। तो द्वे रात्रि समाहृते, इकट्ठी दो रात्रियां बोली जा रही हैं, तो द्वि और रात्रि इनका समास हुआ। और यहां पर भी अच प्रत्यय करके द्विरात्र, त्रिरात्र। त्रिरात्र हमें कैसे विग्रह करेंगे? विग्रह बोलो। तिस्रः रात्रयः। रात्रयः, हाँ ठीक है। फिर आगे समाहृतः, समाहृताः। तो द्विरात्र त्रिरात्र। एक शब्द और रह गया था, संख्या व्यादेह। संख्या की अनुवृत्ति भी थी और अव्यय की भी। अव्यय का फिर अंतिम उदाहरण दिया, अतिक्रांतः रात्रिम। तो अत्यादयः क्रांताद्यर्थे, आगे क्या बोलूं मैं? द्वितीय। द्वितीय। जो दिख रहा है वही व्यक्ति लगा दो, जैसे विग्रह किया जैसा अर्थ निकल रहा है। जैसे पीछे पिला था हमने, निरादयः गताद्यर्थे पंचम्या, क्योंकि निर्गतम अंगुलिभ्यः था वहां पर, यहाँ रात्रिम है। तो इस तरह से अति रात्रि, ये अव्यय प्रारंभ में आ गया। अव्यय इसलिए है क्योंकि कुवति वो जो है उसमें प्रादयः सूत्र में इनकी गणना की गई है, और प्रादयः में उसका अधिकार चल ही रहा है। प्राग्रीश्वरान निपाता है, निपात होने से स्वरादि निपातम अव्ययम। निरात्र, तो यहाँ निर शब्द है ये, और निर में जब रेफ का लोप कर लेंगे तो उसके बाद ढलोपे पूर्व से दीर्घोण से दीर्घ हो जाएगा, निरात्र। अब ये जो दोनों सूत्र हैं, तत्पुरुषस्यांगुले और अह सर्वैक देश, इनमें जितने भी शब्द गिने हुए हैं, संख्या और अव्यय पिछले सूत्र में थे, और इसमें अहन सर्व एक देश आदि, ये सब मिला करके इन सब को एक शब्द से आगे कहा जा रहा है अगले सूत्र में, एतेभ्यः शब्द से। अहनोह न एतेभ्यः, तो अहनः षष्ठेक वचनांतम, अहनः प्रथमैक वचनांतम, एतेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम।
सूत्रकार का कहना है कि इन शब्दों से परे, क्योंकि समास करेंगे हम, और समास करने पर यदि आपने अहन शब्द के साथ में समास किया है, यानी कि तत्पुरुष में जो अंतिम शब्द आ रहा है वो यदि अहन शब्द आ रहा है, और प्रारंभ में ये आ रहे हैं पिछले दोनों सूत्रों के जितने भी शब्द हैं, तो अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश करना है। लेकिन इन प्रारंभ के दोनों सूत्रों में गिने हुए शब्दों में एक शब्द अहन भी आ रहा है, देखो है नहीं है, तो अहन के आगे अहन ये संभव नहीं है, तो गिनती करते समय एक को हटा देना। जैसे एक उदाहरण आता है ना, वही जो कई बार बोला है मैंने कि ब्राह्मणों को भोजन दो, ब्राह्मणा भोज्यंताम। अब ब्राह्मणों की गिनती कर ली गई सारी, सब आ गए ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों में से दो को हटाया, माठर और कौंडिन्य, और उनसे कहा कि माठर कौंडिन्य परिवेविशाताम, ये दोनों जो हैं परोस हैं अब इन सब के लिए। तो फिर पिछला जो वाक्य था कि ब्राह्मणा भोज्यंताम, तो ये तो फिर बच गए ना बेचारे, ये कहेंगे हमारा हमने कौन सा अपराध किया था, हमें भी तो खिलाओ भोजन, कि नहीं तुम्हारा काम परोसने का है, तुम अभी नहीं खा पाओगे। तो यहां भी ऐसे ही है कि अहन शब्द अंत में आ रहा है और पीछे के गिने हुए शब्दों में अब दोबारा अहन थोड़ी लिया जाएगा, वो तो आगे आ गया ना अब, तो उसका परिगणन नहीं होगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा एतेभ्यः, अर्थात क्योंकि सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व का परामर्शक होने पर भी कोई कह सकता है कि हम एक ही सूत्र को लेंगे पिछले वाले को, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का ही ग्रहण किया गया है व्याख्याकारों के द्वारा। तो एतेभ्यः अर्थात संख्या व्ययेभ्यः, और सर्व अह को हटा देंगे, सर्व एक देश संख्यात पुण्येभ्यः उत्तरस्य अहनः, अर्थात अहन शब्दस्य स्थाने अहन आदेशो भवति। ये कोई समासांत प्रत्यय नहीं कर रहा है, प्रत्यय तो हमें किसी और सूत्र से करना है, ये तो केवल अहन आदेश करेगा अहन शब्द के स्थान में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी हम कोई प्रत्यय करेंगे यहाँ पर समासांत, तो अहन शब्द नकारांत है, तो नस तदिते से टी भाग का लोप होने लगेगा कि नहीं, उसी की प्राप्ति होनी है। लेकिन ये जब अहन आदेश कर देगा, अब वहां नकारांत रहा ही नहीं, वो तो अकारांत बन जाएगा फिर। तो प्रत्यय तो करेंगे, सूत्र आगे आ रहा है, राजा सखीभ्य टच, अहन शब्द उसी में पढ़ा हुआ है, क्योंकि इस सूत्र ने अहन शब्दांत तत्पुरुष को ही लिया है केवल, ये ध्यान रखना। और अहन शब्दांत तत्पुरुष जब होता है तो राजा सखीभ्य टच, टच ही करेगा। उस टच के करने के बाद ये सूत्र वहां पर अहन आदेश करेगा। पिछले दोनों सूत्रों से केवल तत्पुरुष समास में जो पूर्व शब्द है उसका निश्चय करने के लिए हमें ग्रहण करना है, पूर्व सूत्रों का और कोई कार्य नहीं है यहाँ पर। क्योंकि पूर्व सूत्रों ने जिस तत्पुरुष को लिया था उसमें एक ने लिया था अंगुली अंत वाला, एक ने लिया था रात्रि अंत वाला, कोई संबंध नहीं इससे, ये है अहन अंत वाला। लेकिन अहन के पूर्व में क्या होंगे, तो पूर्व सूत्रों में कहे शब्दों को ले लिया गया है। लेकिन समासांत प्रत्यय करने के लिए सूत्र आएगा राजा सखीभ्य टच। अब एक एक करके देखो, तो पहले तो हमें पिछले सूत्र के शब्दों को लेना है, संख्या और अव्यय। तो संख्या को लिया पहले, द्वयोः अह्नोः भवः, 2 दिनों में होने वाला। तो भव अर्थ यानी कि तद्धित का अर्थ, तो तहितार्थोत्तर पद समाहरे च से ही तो समास करेंगे, अब तत्पुरुष समास ही करना है। तो द्वि ओस अहन ओस, और भव अर्थ में प्रत्यय कौन सा लाएंगे, तो तत्र भवः सूत्र से ही आना है,
और उससे आया अण प्रत्यय। ठीक है, अण प्रत्यय कर लिया, लेकिन संख्या पूर्व में आ रही है तो द्विगु नाम भी होगा इसका। और द्विगु नाम जब होता है और अण प्रत्यय भी ऐसा आया जो कि अपत्यार्थक न हो, तो सूत्र बैठा हुआ है द्विगोर लुक अनपत्ये। अनपत्यार्थक यदि अण आगे आ रहा है तो उसका लुक हो जाएगा। अण का लुक हो गया, रह गया द्वि और अहन। अब यहां पर टच प्रत्यय हुआ, समासांत राजा सखेभ्य टच से आगे आएगा। तो वहां पर टच करने के बाद द्वि अहन और टच का अ है। अब ये सूत्र कह रहा है कि यदि अहन शब्दांत तत्पुरुष है तो वहां पर अहन के स्थान में अहन आदेश कर लेना, तो नस तद्धिते को रोका जाएगा, क्योंकि उसको ही तो लगा देंगे तो ये सूत्र क्या करेगा, फिर ये तो निरर्थक हो जाएगा। तो अहन आदेश कर लिया, अब हो गया द्वि अहन और टच का आकार है। अब ये से तीचा लगा दो, इधर एक नीचे लग जाएगा। ठीक है ना। और पुल्लिंग किससे करेंगे, फिर वही सूत्र रात्राहनाहा, रात्र अहन अह, तीन आ गए ना उसमें, तो अहन भी आ गया, पुल्लिंग रहेगा। तो द्व्यहनः त्र्यहनः, नहीं तो नियम क्या होता है, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते, जैसे अष्टाध्यायी। तो यहां भी क्या बनता, दृश्यलिंग बनता, द्वहनी त्र्यहनी, यही तो करना होता। तो द्वहन त्र्यहन अर्थ क्या होगा, दो दिनों का समाहार, यानी इकट्ठे 2 दिन या इकट्ठे 3 दिन। दूसरा था अव्यय शब्द। तो अव्यय के उदाहरण में अहरतिक्रांत, अहन शब्द लाना है हमें अंत में। तो अहह अतिक्रांत, जिसने जिसने दिन का अतिक्रमण कर लिया। तो यहां पर भी अति शब्द का अहन शब्द के साथ में समास किया गया। अति क्योंकि अव्यय है, तो अहन के स्थान पर अहन आदेश हो गया, आगे टच प्रत्यय यहां भी आएगा। सारी प्रक्रिया वैसी ही है और पुल्लिंग भी रहेगा। तो अत्यहनः निरहनः, ये तो हो गए अव्यय के उदाहरण। अब आ जाओ दूसरे सूत्र में, अहह सर्वैक के देश संख्या, तो वहां अहन को हटा दो, सर्व से गिनती प्रारंभ करनी है। तो सर्व और अहन का समास करेंगे तो कौन सा होगा, अब कर्मधारय करना होगा, हैं सारे ही तत्पुरुष, अब कर्मधारय करना होगा। तो कर्मधारय करने के लिए पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण सर्व शब्द आई गया है उसमें। तो सर्वम च अदह अहश्च, ऐसे विग्रह हो जाएगा। वही सर्व है और वही अहन है, यानी पूरा दिन, सारा दिन। यहां भी अहन से आगे टच आना है, अहन को अहन आदेश कर लेना है, नकार को तो नकार हो ही जाएगा। तो सर्वाहण पुल्लिंग में रखेंगे। आगे था पूर्व शब्द। अब पूर्व शब्द जो आ रहा है ये कौन सा है, एक देश है। सर्व के आगे था ना एक देश है, तो एक देश में जब समास करेंगे तो समास करने वाला सूत्र अभी कौन सा बोला था मैंने, पूर्वापराधर उत्तरम एक देश। हाँ, तो उससे विग्रह करेंगे। तो कैसे विग्रह करेंगे, पूर्वाहना का विग्रह कैसे होगा, अहनः पूर्वम, या पूर्वम अहनः, पूर्व पहले बोल दो, दिन का पूर्व भाग, तो पूर्वाहनः। अब ये शब्द कितने व्यवहार में आते हैं, तो अहन को अहन आदेश, टच प्रत्यय और पुल्लिंग, सभी में यही बात रहेगी। ऐसे ही अपर, अपरम अहनः, दिन का अपर भाग। दिन का अपर भाग कहां से प्रारंभ मानते हैं, 3 बजे से लगभग ले लेते हैं, दोपहर के 3 बजे, 12 से 3 तक तो अपराह्न रहता है, उसका मध्याह्न रहता है ना। और उससे पूर्व का पूर्वाह्न हो गया, फिर मध्याह्न हो गया, उसके बाद फिर अपराह्न, दोपहर ढलती है जब
तो अपराह्न हो गया। एक शब्द और रह गया था उसमें, सर्व एक देश संख्यात, संख्यात रह गया। तो संख्यात का गिना हुआ दिन संख्यातम अहह, इसका विग्रह ऐसे हो जाएगा, कर्मधारय समास, संख्याताहनः। एक शब्द और रह गया था, कौन सा? पुण्य। संख्यात के आगे पुण्य, पुण्य भी तो रह गया है ना। तो पुण्य शब्द को क्यों नहीं लिया इन्होंने? उदाहरण देखो, रह तो नहीं गया कहीं, छपाई में रह गया हो? है किसी की पुस्तक में पुण्य का उदाहरण दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। देखो निषेध का प्रकरण चलेगा अगले सूत्र से। अब ये जो अहन को अभी हमने अहन आदेश किया है, ये खुली छूट नहीं मिलेगी इसको, कुछ स्थलों पर रोका भी जाएगा इसको। तो रोकने वाला एक सूत्र तो आएगा, न संख्यादेह समाहारे, इसको देखेंगे। लेकिन इसका विषय तो बना नहीं है। अगर हम पुण्य शब्द को लाते हैं पूर्व में, कल्याण कारक दिन, तो पुण्याहन ऐसे बनना चाहिए ना। तो इसका तो बनेगा नहीं विषय, न संख्यादेह समाहारे, संख्या थोड़ी है पुण्य शब्द। एक और आ रहा है फिर आगे, उत्तमई का अभ्याम से। ये उत्तम क्या चीज है? ये उत्तम यही है, अंतिम शब्द। पूर्व के दो सूत्रों में दूसरे सूत्र का जो अंतिम शब्द है, उत्तम माने अंतिम। उपोत्तम कहते हैं ना अंत से पूर्व वाले को, उपोत्तम। गुरुपोत्तम सुना नहीं? तो यहां पर उत्तम जो सूत्र में आगे आ रहा है, उसका यही तात्पर्य है, पुण्य शब्द। इसलिए इसका उदाहरण नहीं दिया गया है, वहां पर नहीं होगा ये अहन आदेश। तो समास थोड़ी रोक रहा है वो, अहन आदेश को रोक रहा है। तो क्या बनेगा अगर पुण्य का और अहन का समास करें तो? कल्याण कारक दिन। फिर वही सामान्य नियम रहेगा, नस तद्दे को लगाएंगे, टी भाग का लोप करेंगे, और क्या होगा? पुण्याह ये बनेगा, पुण्याहनः नहीं बनेगा। इसलिए उसका उदाहरण नहीं है। आगे है न संख्यादेह समाहारे, यहां से निषेध प्रारंभ हुआ। तो न अव्यपदम संख्यादेह षष्ठी एक वचनांतम समाहारे सप्तम एक वचनांतम। संख्यादेह, संख्या आदिर यस्य, और शब्द वही रहेगा अहन। और संख्या आदि वाला जो लिया गया है, तो यहां पर ये प्राप्त किससे हो रहा था? संख्या आदि में है यदि, तो प्राप्त किससे हो रहा था? प्राप्त उसी से हो रहा था पूर्व सूत्र से। वहां पर जो, जैसे हमने पीछे एक बार संख्या का उदाहरण दिया था, द्वयोर अहनोर भवः, यही था उदाहरण, द्व्यहनः और त्र्यहनः। तो यहां ये कह रहा है कि समाहारे, समाहार होना चाहिए, ठीक है ना। समाहार द्वंद्व जब करेंगे तब ये निषेध करेगा। तो समाहार अर्थ में तो समास पीछे भी किया था, लेकिन वो पुल्लिंग में रखा गया था उसको। तो ये दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं इसके। तो यहां सूत्र का अर्थ बनेगा कि संख्या देहे समाहारे वर्तमानस्य तत्पुरुषस्य अहन शब्दस्य अहनादेशो न भवति। पूर्व सूत्र से प्राप्ति हो रही थी, इसने निषेध कर दिया। तो यहां पर विग्रह तो वैसे ही होना है, लेकिन वहां क्या था कि द्वयोर अहनोर भवः, वहां भी संख्या पूर्व में आ रही थी। संख्या पूर्व में आने पर भी वहां समाहार अर्थ में समास नहीं किया, वहां पर तद्धितार्थ में समास किया। तब तो बन गया द्वयनः, और अर्थ क्या बना उसका? ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु जो 2 दिन में होने वाली है, ठीक है ना। वो तो हो गया द्वयनः त्र्यहनः। और यहां क्या होगा? यहां 2 दिन ही कहने हैं केवल,
यानी कि द्वेह का अर्थ हुआ 2 दिन, द्वेह नह का अर्थ हुआ 2 दिन में होने वाला, ये अंतर आ गया। ऐसे ही त्रेह नह 3 दिन में होने वाला, त्रेह केवल 3 दिन। तो द्वे अहनी समाहिते, द्वि और अहन, अहन का निषेध करने के बाद फिर टी भाग का लोप कर लेंगे नस्तदिते से। पुल्लिंग वाली बात सर्वत्र रहनी है, चाहे अहन आदेश करें या केवल अहन शब्द रहे या रात्र शब्द। तो रात्रा हनाहा पुंसी 3 शब्द हैं वहां पर, रात्र, अहन और अह। ये अह जो दिया है ये टी भाग का लोप करके अह पढ़ दिया है वहां। अब अगला सूत्र ये और निषेध का, उत्तमयी काभ्याम च, उत्तमयी काभ्याम पंचमी दिवसनांतम च व्यपदम। उत्तम एक और पीछे से वही चल रही है अनुवृत्ति, अहनोह नह, अहन के स्थान पर अहन और न की अनुवृत्ति और जोड़ ली इसमें। तो उत्तम एक इत्येताभ्याम परस्य अहन शब्दस्य अहनादेशो न भवति तत्पुरुषे समासे। अब यहाँ पर उत्तम शब्द का पाणिनि ने ग्रहण किया। कोई आक्षेप कर सकता है कि उत्तम शब्द में अधिक मात्राएं हैं या कि पुण्य शब्द में अधिक हैं? किसमें अधिक हैं? उत्तम। उत्तम में अधिक है, पुण्य नहीं ग्रहण किया, तो क्या होगा फिर? उनको ज्यादा अच्छा लगा उत्तम शब्द, है ना, पुण्य की अपेक्षा। अर्थ निकल ही आएगा, क्योंकि उनको पता था कि अब तक 5 अध्याय पढ़ चुके हैं, हमारे छात्र बुद्धिमान तो हो ही गए हैं और व्याख्या कर करके सब अर्थ निकाल ही लेंगे। उत्तम उनको ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक मंत्र भी उनके बुद्धि में गूंज रहा था कि हम उत्तम की ही तो कामना करते हैं। संध्या मंत्र बोलते हैं ना, उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। हमें उत्तम ज्योति को ही तो प्राप्त करना है। तो पाणिनि ने कहा ठीक है, चलो उत्तम शब्द को ही ले लेते हैं यहाँ पर। व्याख्याकारों ने क्या कह दिया कि वैचित्र्यार्थम, विचित्रता के लिए। तो विचित्रता भी एक कला होती है ना किसी के अंदर, उस कला का भी प्रदर्शन पाणिनि ने किया कि देखो मैं कितना विचित्र हूं। विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि ने। यहां इन्होंने एक टिप्पणी दी हुई है, ये दूसरे अगले पृष्ठ पर, कि कई व्याख्याता उपोत्तम, उपोत्तम का अर्थ लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो उत्तम शब्द का अर्थ लेते हैं उपोत्तम, वो उप अलग से और लगाते हैं अपनी तरफ से। उत्तम का अर्थ वैसे क्या हुआ? अंतिम। वो क्या लेते हैं? उत्तम का अर्थ उपोत्तम। अब उपोत्तम लेंगे तो फिर अंतिम, पिछले सूत्र में अंतिम था पुण्य, और उससे पूर्व क्या है? संख्यात। संख्यात शब्द है ना, पुण्य तो अंत में था, तो संख्यात शब्द का ग्रहण होगा फिर, अगर उत्तम का अर्थ उपोत्तम लेंगे। अब संख्यात अर्थ का ग्रहण करेंगे तो इसका तात्पर्य हुआ कि संख्यात शब्द के आगे जब अहन शब्द आएगा तो उसको भी फिर अहन आदेश नहीं होगा, जबकि उदाहरण तो पीछे दे चुके थे, संख्यात अहन दिया था, नहीं पीछे आ चुका है। लेकिन कहीं कहीं पर संख्याताह ऐसा भी उपलब्ध होता है। केवल उसको सिद्ध करने के लिए कुछ व्याख्याकारों ने कल्पना की कि उत्तम का अर्थ करो यहाँ पर उपोत्तम। लेकिन फिर प्रश्न उठेगा कि पुण्य को कैसे लिया जाए फिर? तो पुण्य को लेने के लिए अब क्या किया उन्होंने? फिर एक और कल्पना की कि उत्तम का अर्थ एक तो ले लो यौगिक जो निकल रहा है, इनके अंतिम शब्द, या नहीं यौगिक अर्थ जो इनके अच्छा शब्द, उत्तम का अर्थ अच्छा, तो उस सूत्र में अच्छा शब्द कौन सा लग रहा है? पुण्य ही लग रहा है।
तो एक तो उत्तम का अर्थ ले लिया यौगिक यानी कि पुण्य, और दूसरा उसका अर्थ कर लिया उत्तम से समीप, अंत से पूर्व वाला। वो दोनों तरफ उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया कि संख्याता ही बन जाएगा और पुण्याह भी बन जाएगा, इस तरह से। चलो वो भी एक उनकी कल्पना है, क्योंकि संख्याता उपलब्ध होता है, और अगर हम उत्तम का अर्थ केवल पुण्य शब्द ही लेंगे, अंतिम शब्द, तो संख्याता सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो दो उदाहरण दिए इन्होंने, पुण्याह और एकाह, एक शब्द अलग से पढ़ा है पाणिनि ने, एक शब्द के साथ में समास करेंगे तब भी अहन आदेश नहीं होगा। ये हो गया इसका निर्णय। तो ये जो है 4 सूत्र थे, ये एक दूसरे से संबद्ध, बल्कि 5 हो गए ये सब मिला करके। अब आया प्रत्यय करने वाला राजा सखीभ्य टच। राजा सखीभ्य पंचमी बहुवचनांतम टच प्रथम एक वचनांतम। समास जो इसमें किया गया है राजन का, अहन का और सखी का, और अहन के आगे हमें विसर्ग दिखाई दे रहे हैं सूत्र में, तो वही अहन के स्थान पर, अहन में जो नकार है उसके स्थान पर रेफ हो जाता है और उसको विसर्ग हो जाएगा, राजा। तो राजन अहन सखी इत्यवमन्तात् तत्पुरुषात् समासान्तः टच प्रत्ययो भवति। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो राजन शब्द हो अंत में तत्पुरुष समास में, या अहन शब्द आ जाए अथवा सखी शब्द, और तीनों ही ऐसे हैं कि यदि हम टच प्रत्यय न करें तो राजन अनंत वाला है, अहन भी अनंत में है, सखी इकारांत है, सब ऐसे ही रहेंगे। लेकिन टच प्रत्यय करने के बाद राजन के टी भाग का लोप हो जाएगा नस्ते से, अहन के टी भाग का लोप हो जाएगा, और सखी में यसे तीचा लग जाएगा। अब बन जाएंगे सारे ये अकारांत। तो राजन अहन सखी, ये 3 शब्द। तो पहले राजन का उदाहरण दिया है, महान च असौ राजा च, कर्मधारय समास तत्पुरुष, वही महान है वही राजा है। तो महाराज महाराज बहुत बोलते हैं ना, यही शब्द है। तो महत और राजन, आगे टच आ गया, तो महत के तकार को तो आकार करेंगे ही, आन महतः समानाधिकरण जातीय हो, समानाधिकरण समास हुआ, और राजन के टी भाग का लोप कर दो। तो महाराज आकारांत बन गया। अभी ये तो दिखा दिया इन्होंने कर्मधारय तत्पुरुष। दूसरा षष्ठी तत्पुरुष, मद्र राज, मद्राणाम राजा, मद्रों का जो राजा है वो मद्र राजा है। ये तो हो गया राजन के उदाहरण। आगे दिया अहन शब्द का। तो अहन में पहले कर्मधारय का दिखाया, परमम अह, नपुंसक लिंग अहन शब्द, इसलिए परमम। तो परमाह, पुल्लिंग रखना ही है सर्वत्र, यहां ध्यान रखना है, रात्राहनाह पुंसी, नहीं तो अहन शब्द नपुंसक लिंग है ना, और परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, तो क्या होना चाहिए, परमाहम। ऐसे नहीं बनेगा। परमाह, उत्तमम अहह, उत्तमाह, उत्तम दिन परम दिन। केवल कर्मधारय का उदाहरण मिला इसमें। आगे है सखी शब्द के साथ में षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण दिया है, राज्य सखा, राजा का मित्र। तो राजन नस सखी सु, इस तरह समास करके राजन और सखी, राजन के नकार को हटाएंगे नलोपह प्रातिपदिकांत से, और सखी में यस्य तीछे लगा करके अकारांत बन गया। आगे राज सखा, ब्राह्मण से सखा, ब्राह्मण सखा। आगे गोर तद्धित लुकी, गो हो पंचम एक वचनांतम, अतद्धित लुकी सप्तम एक वचनांतम। तद्धित का लुक करते ही हैं अलग अलग स्थलों पर,
तो यहाँ उसका निषेध किया गया है कि ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। गो शब्द अंत में जब तत्पुरुष समास में आएगा तो उसके आगे ऐसी स्थिति न हो कि तद्धित प्रत्यय आया था और उसका लुक हो गया, तब यह सूत्र हट जाएगा वहां से, ये नहीं लगेगा फिर। तो गो शब्दांतात तत्पुरुषात् समासांतः टच प्रत्ययो भवति अतद्धित लुकी, अर्थात सचेत तत्पुरुषः तद्धित लुकी न भवति। तद्धित का लुक परे रहते वो तत्पुरुष नहीं होना चाहिए। तो तद्धित का लुक कहाँ होता है? जैसे कृतार्थ में यदि हम प्रत्यय करें कि पंचभिर गोभी क्रीतः, 5 गौओं से किसी वस्तु को खरीदा, वस्तु में होता ही था पहले, तो पंच और गो इनका समास कर दिया गया तहितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे। और वहां पर कृतार्थ में तेन कृतम इस सूत्र से ढक प्रत्यय आया। अब क्योंकि पंच संख्या पूर्व में आ रही है तो द्विगु नाम भी हुआ इसका फिर, और द्विगु नाम होने से जो ठक प्रत्यय आया था तेन कृतम से, उसका लुक करने का सूत्र आ गया अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुक असंज्ञायाम, उससे लुक कर दिया गया। अब यहां पर स्थिति क्या है? पंच गु और जो प्रत्यय आया ठक उसका लुक हो गया। अब हम आए यहाँ पर गोर तथित लुकी से टच प्रत्यय करने के लिए कि देखो गु अंत में, गो अंत में आ रहा है यहाँ पर और तत्पुरुष समास है, टच प्रत्यय करो। इसने कहा नहीं, आपने यहाँ पर तद्धित ला करके उसका लुक किया है, ऐसी स्थिति में टच प्रत्यय नहीं करेगा ये। तो हमें उदाहरण वो लेने जहां पर प्रत्यय का लुक नहीं होगा। तो उदाहरण दिया है परमश्च असौ गौश्च, कर्मधारय समास, सन्महत परमोत्तमो। तो परम और गो शब्द का समास करेंगे। अब यहां पर कोई तद्धित प्रत्यय थोड़ी आएगा, यहां तद्धित के अर्थ में समास ही नहीं किया गया है, तो कर्मधारय समास है परम गौ, और यहाँ पर फिर टच प्रत्यय ला करके अब तो केवल हमें अबादेश करना है बस। गो शब्द है, अबादेश हो गया, तो परम गवः, उत्तम गवः। और दूसरा है पंचगवम दशगवम। तो पंचगवम में भी पंचन का और गो का समास करेंगे। ये होगा समाहार अर्थ में। अब पंचानाम, आगे गोनाम या गवाम? गवाम। गवाम समाहार। पंचानाम गवाम समाहार। तो पंचन और गो समाहार अर्थ में, तत्पुरुष पर समाहार जैसे। और वहां पर भी टच प्रत्यय करके अब आदेश करके पंचगवम दशगवम। अब ये जो है समाहार अर्थ में किया गया है, तो ये फिर नपुंसकलिंग में रहेगा, यानी 5 गौओं का समाहार, 10 गौओं का समाहार, दशगवम। ये अलग सूत्र हो गया गो शब्द के लिए। आगे उरस शब्द के लिए आया एक सूत्र, अग्राख्यायाम उरसः। अग्राख्यायाम सप्तम्य कुचनांतम, उरसः पंचम्य कुचनांतम। यहां अग्र शब्द के साथ में पाणिनि ने आख्या शब्द पढ़ा है, तो अब अग्र का अर्थ लेंगे प्रधान, मुख्य, यानी अग्रस्य आख्या अग्राख्या। तो अग्र का अर्थ हो गया मुख्य अर्थात प्रधान, उसकी आख्या वो अग्राख्या कहलाएगा। अर्थात जिस उरस शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय किया जाएगा वह उरस शब्द प्रधान अर्थ को कह रहा हो, श्रेष्ठ अर्थ को कह रहा हो, तब। वैसे उरस का अर्थ क्या होता है? हृदय। तो यूं भी देखें हम तो शरीर के अंगों में उरस की प्रधानता मानी गई है। पूरे शरीर में रक्त का संचरण
हृदय से ही चल रहा है सारा, एक स्रोत है, मूल है। और किसी की मृत्यु होती है तो हार्ट अटैक सीधा परमात्मा हृदय को ही रोक देता है। जहां से रक्त संचरण कर रहा था बस बंद कर दिया उसने, तो एकदम तुरंत ही मृत्यु हो जाती है फिर उसमें, रक्त के रुकते ही। तो जैसे हृदय मुख्य है शरीर में, तो अब हृदय इनके उरस शब्द का जो मुख्य अर्थ है, इनके मुख्य अंग के रूप में जहां लिया गया है, तो वहां पर उस अंग को छोड़ करके अब ये मुख्यार्थ में प्रचलित हो गया। तो यही यहाँ तात्पर्य है सूत्रकार का कि आप जब समास करेंगे तो उरस शब्द प्रधान अर्थ में आ रहा होगा तब, यानी हृदय अर्थ नहीं लेना है, वहां पर प्रधान अर्थ लेना है। तो उरह शब्दांता तत्पुरुषात् तच प्रत्यय होती समासांतः स चेदुरः अग्राख्यायाम भवति। जैसे अश्वानाम उरह, अब ये अर्थ करेंगे कि अश्वों का हृदय बनेगा ही नहीं। तो यहाँ उरस का अर्थ हो गया मुख्य, अश्वों में जो श्रेष्ठ है, जो मुख्य है, जो प्रधान है। तो हुआ तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, लेकिन उरस का अर्थ यहाँ पर भिन्न है। मुख्य, आचार्य जी मुख्य शब्द से भी ऐसे ही अर्थ लेते हैं ना? मुख से मुख्य, यहाँ ऐसे ही बनता है, वहां मुख को प्रधान माना गया है। देखो मुख की प्रधानता एक भिन्न दृष्टि से है। मुख की प्रधानता है शरीर में पहुंचने वाले किसी भी पदार्थ में जो भूमिका निभाता है वो मुख ही निभाता है, इसलिए मुख प्रधान हो गया। लेकिन उस भोजन से, उस खाद्य पदार्थ से जब रक्त बनता है, वो सारे शरीर में पहुंचाने वाला कार्य वो हृदय का होता है। तो दोनों मुख्य हैं, अलग अलग हैं, प्रधान हैं, लेकिन भिन्न भिन्न दृष्टि से। तो हृदय भी प्रधान है और मुख भी प्रधान है। चलो, तो ये हो गया अश्वरसम हस्त्योरसम, टच प्रत्यय हो गया है। उरस शब्द है, टच प्रत्यय करके आकार जुड़ गया उसमें। अब यदि मान लो यहां पर हम अग्राख्य अर्थ में न लें, प्रधान अर्थ में न लें, केवल हमें उरस का अर्थ हृदय ही लेना है, तो जैसे किसी मनुष्य का नाम लेकर के देवदत्तस्य उरह, देवदत्त का हृदय, अब क्या होगा समास करके? अब ये सूत्र टच नहीं करेगा, क्योंकि हमने देवदत्त का मुख्य ऐसे अर्थ नहीं करना है, देवदत्त का हृदय। तो वहां क्या बनेगा? देवदत्तस्योरः, बस ऐसे ही रहेगा। देवदत्तोरः कह दो, समास करना भी है तो देवदत्तोरः, विग्रह बोलेंगे देवदत्तस्य उरः। तो मुख्य अर्थ में होगा तभी टच प्रत्यय होगा। आगे, अनोष्मायः सरसाम जाति संजयोः। अनोष्मायः सरसाम षष्ठी बहुवचनांतम, जाति संजयोः सप्तमी द्विवचनांतम। पीछे था तत्पुरुष समास का अंतिम शब्द उरस, यहां पर चार शब्द हैं ये, अनस, अश्मन, अयस, सरस। इत्येवमन्तात् तत्पुरुषात् समासान्तः टच प्रत्ययो भवति। साथ में उनका अर्थ बता दिया गया है कि समास जो किया जाएगा उसका अभिधेय या तो जाति होना चाहिए अथवा संज्ञा होनी चाहिए, तब ये टच प्रत्यय करेगा। तो पहले जाति के उदाहरण लेंगे, और अनस शब्द को लिया पहले। अनस किसे कहते हैं? रसोई को। महानस सुना है ना शब्द? नहीं, इसी से बनेगा। न्याय दर्शन में महानस शब्द बहुत प्रसिद्ध है। वहां जो पंचावयव प्रमाण चलता है ना, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण के साथ में पंचावयव शब्द बहुत प्रसिद्ध सुना होगा। 5 अवयव होते हैं अनुमान प्रमाण के। तो वहां पर जब दृष्टांत देते हैं ना, समझाते हैं ना अनुमान प्रमाण में, कि देखो पर्वत कैसा है? अग्नि वाला, पर्वतो अग्निमान। फिर हेतु देना पड़ेगा। 5 अवयव कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय
निगमन। तो प्रतिज्ञा हो गया पहला वाक्य, पर्वतो वह्निमान। अब आगे हेतु देना होगा। कैसे पता लगा आपको कि धूमत्वात्, देखो धुआं दिखाई दे रहा है, पर्वत तो अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, धुआं दिखाई दे रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि अग्नि है पर्वत में, पर्वत अग्नि वाला है। दिखाई क्या दे रहा है? धुआं। क्योंकि अनुमान से जिसका ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाएगा, अनुमान प्रमाण में क्यों बोलेंगे उसको? फिर उदाहरण देना होगा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। उदाहरण क्या देंगे? अब आएगा ये शब्द महानसवत, रसोई के समान। अब उपनय, उपनय में वहां पर महानस का एक खाका खींचते हैं फिर कि देखो महानस में जब अग्नि जलती है तो वहां तुमने धुआं देखा है निकलते हुए या नहीं? क्योंकि दृष्टांत के बाद में जो उपनय वाली बात आती है तो दृष्टांत ऐसा दिया जाता है जहां पर प्रतिपक्षी और पूर्व पक्षी दोनों को जिसका ज्ञान होता है पहले से। किसी के सामने दृष्टांत देंगे तो उसको पता तो हो पहले से, तभी तो दृष्टांत होगा। वो कहेगा मैं जानता ही नहीं कि महानस में धुआं होता है, तो क्या दृष्टांत बना उसके लिए? कुछ भी नहीं। तो जहां पूर्व पक्षी प्रतिपक्षी दोनों का ज्ञान समान होता है वो दृष्टांत लाया जाता है। तो महानस के समान उसे कहा कि महानस में देखो कि धुआं होता है, अग्नि होती है, धुआं भी होता है वहां पर। अब निगमन, निगमन में क्या होता है? निश्चय, कि जैसे महानस में धुआं होने से अग्नि का वहां बोध हो रहा है हमें, उसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि का तो बोध नहीं हो रहा है लेकिन धुएं का बोध हो रहा है, धुएं से अग्नि का ज्ञान हो रहा है, इसलिए पर्वत अग्नि वाला है। तो महानस इसी का है, ये अनस शब्द वही है ये। तो यहां पर है पहले जाति का उदाहरण, उपगतम अनह, अनस को प्राप्त। अब ये कोई विशेष जाति है यहां पर, उपानसम। ऐसे ही अमृतः अश्मा, ये अश्मन शब्द के साथ में समास किया गया। ये देखो शब्द सारे जैसे यहाँ पर अनस है, हलंत है ये, तो टच का आकार जोड़ दो। अश्मन में भी हम टच करेंगे लेकिन यहाँ पर नस तदिते लग जाएगा, टीभा का लोप हो जाएगा ना, आकारांत बन जाएगा फिर ये अमृताश्म। और अयस शब्द है, ये भी असंत है, सकारांत, यहां भी टच करेंगे तो कालायसम। और सरस शब्द भी असंत है, तो मंडू का नाम सरह, मंडूक, सरसम। सरस शब्द है ये, सरस का अर्थ ये मतलब ना रस सहित। सरस, सरस नहीं कहा मैंने, सरस तालाब, मंडूकों का तालाब। ये तो अच प्रत्यय टच प्रत्यय करके बना है फिर अकारांत, तो मंडूक सरसम। आगे फिर संज्ञा में दे दिए हैं महत अनह महानसम, कर्मधारय ही होगा। पिंडम अश्म पिंडाश्म, अकारांत बन गया। ऐसे ही लोहितायसम, जल सरसम, जल सरह जल सरसम। तो संज्ञा है और जाति है, दो अर्थों में ये शब्द बनाए गए हैं। ग्राम कौटाभ्याम च तक्षणः, ग्राम कौटाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च व्यापदम तक्षणः पंचम एकवचनांतम। तक्षण बढ़ई के लिए कहते हैं, वही शब्द है ये। तो ग्राम कौट इत्येताभ्याम परो यो तक्षण शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् समासान्तः टच प्रत्ययो भवति। तो ग्राम का तक्षा, ग्राम का बढ़ई, तो ग्रामस्य तक्षा षष्ठी तत्पुरुष करके और टच प्रत्यय हो गया, इस नस तर्ते से टी भाग का लोप हो जाएगा, तो ग्राम तक्षः। दूसरा शब्द है कौट, तो कौट क्या है? तो कुट्याम या कूटे, दो अर्थों में, कुटी से करें या कूट शब्द से करें। कूट कहते हैं पर्वत के लिए, कुटी में होने वाला या पर्वत पर होने वाला, उसे कहा जाएगा कौट। तो कुटी में होने वाला तक्षा या पर्वत पर होने वाला तक्षा, कर्मधारय करेंगे कौटस्य असौ तक्षा च कौट तक्षा। तो सामान्य सूत्र है ये, केवल तक्षण शब्द के लिए आ रहा है ये। आगे है अतेह शुनः,
अते पंचम्य कुशनांतम शुनः पंचम्य कुशनांतम। ये शुनः श्वन शब्द का रूप है, पंचमी का भसंज्ञा होती है ना, तो श्वयुम गुना मत अधिते से संप्रसारण करके रूप बनते हैं ये। तो अति शब्दात परो यो श्वन शब्द तदंतात टच प्रत्यय भवति समासांतः। तो अति के साथ में करेंगे तो वो अत्यादय क्रांताद्यर्थे से तत्पुरुष करके अतिक्रांत श्वानम, जो श्वा को अतिक्रांत कर गया है, यानी उससे भी तेज भागा है जो, तो अतिश्व वराह, सुअर का विशेषण। वराह जो है श्वा से अधिक तेज भागा है, तो टी भाग का लोप हो जाएगा नस्तद्य से। ऐसे ही अतिश्व सेवक, अब यहां पर अतिक्रांत किया है सेवक ने श्वा को, ये भक्ति में, स्वामी भक्त होता है ना कुत्ता, लेकिन सेवक उससे भी ज्यादा उत्तम है, अच्छा है। और जब वराह के साथ घटाएंगे तो दौड़ में अतिक्रांत किया है, यहां स्वामी की भक्ति में अतिक्रांत किया है उसने, तो अतिश्व सेवक। चलो इतना ही रखते हैं, अब फिर देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम